प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी कार्यपुस्तिका पहल का कार्यपत्रक 26 से लेकर कार्यपत्रक 30 तक। प्रश्न नंबर 1 है, गोले में लिखे संयुक्त वर्ण से नए शब्द बनाइए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम इनको लिखेंगे और बाद में इसको लिखेंगे, तो हमारे नए शब्द बनते जाएंगे। जैसे भिक्षा, भिक्षा। अगला है शिक्षा, शिक्षा। फिर बनेगा रक्षा, र के साथ में क्षा जोड़ देंगे तो ये बनेगा रक्षा। फिर आगे बनेगा ये क है और पीछे क्षा, यहाँ पे बनेगा कक्षा। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2, गोले में लिखे संयुक्त वर्ण से नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे त्र लिखा गया है, हम इन शब्दों का शुरुआत में प्रयोग करेंगे और पीछे हम इसको लिख देंगे, तो हमारे नए शब्द बनते जाएंगे। जैसे सत्र, तो ये बनेगा सत्र। फिर है मित्र, तो ये बनेगा मित्र। छत्र, तो ये बनेगा छत्र। फिर आगे है इत्र, तो नया शब्द बनेगा इत्र। और फिर है ची और पीछे त्र, तो बनेगा चित्र। नीचे नीचे शब्द बनेगा पत्र, पत्र। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 27 में है, दिए गए शब्दों को छांटकर संबंधित खाने में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो जो क्ष से बनते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जो त्र से बनते हैं वो यहाँ लिखेंगे, और जो ज्ञ से बनते हैं वो यहाँ लिखेंगे, और जो री से बनते हैं वो यहाँ लिखेंगे। रक्षा, तो वह इसमें आएगा रक्षा। फिर अगला शब्द है इत्र, तो यह इसमें आएगा इत्र, क्योंकि त्र लगाया गया है इसमें। फिर है चित्रा, तो यह भी इसी में आएगा चित्रा। इससे आगे वाला है आज्ञा, तो यहाँ पे ज्ञ आया है, तो यहाँ पे इसमें आएगा आज्ञा। इससे अगला है छात्र, तो यहाँ पे त्र वाले में आएगा छात्र। फिर इससे आगे है दीक्षा, तो वह यहाँ पे आएगा दीक्षा, दीक्षा। फिर इसके आगे है ज्ञान, ज्ञान इसमें आएगा ज्ञान। फिर है पत्र, यहाँ पे पत्र लिखा गया है, तो पत्र यहाँ पे त्र वाले में आएगा पत्र। फिर है ऋतु, तो यहाँ पे री आया है, तो इसमें लिखेंगे हम ऋतु। आगे है भिक्षा, तो भिक्षा को हम यहाँ पे लिखेंगे भिक्षा। आगे है ऋतिक, तो ऋतिक को हम यहाँ पे री वाले में लिखेंगे ऋतिक। और फिर इससे आगे है ऋचा, तो ऋचा को भी हम इसी में लिखेंगे री वाले में ऋचा। और आगे है अपेक्षा, अपेक्षा इसमें लिखेंगे अपेक्षा। फिर इससे आगे है ऋण, ऋण को री वाले में लिखेंगे ऋण। फिर इससे आगे है अज्ञात, तो इसको हम ज्ञ वाले में लिखेंगे अज्ञात। इससे आगे है ज्ञाता, ज्ञाता को हम ज्ञ वाले में लिखेंगे, तो बनेगा ज्ञाता। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन अलग करिए। तो यहाँ पे रस्सी में से संयुक्त व्यंजन अलग किया गया है, हम बच्चा में से भी संयुक्त व्यंजन को अलग करेंगे, तो ये हमने अलग कर दिया है। फिर पक्का में से हम इसको अलग करेंगे, तो ये हमने संयुक्त व्यंजन को अलग कर दिया है। तो यहाँ पर भी धम, इसमें से संयुक्त व्यंजन को अलग करेंगे। फिर मिट्टी में से संयुक्त व्यंजन को अलग किया, फिर चम्मच में से संयुक्त व्यंजन को अलग किया। फिर लड्डू, इसमें से संयुक्त व्यंजन को अलग इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हलंत लगाएंगे, इनके नीचे हम हलंत जरूर लगाएंगे। फिर है अन्न, तो यहाँ पे इस प्रकार से। फिर है बस्ता, फिर है सच्चा। प्रश्न नंबर 3 है, आप भी संयुक्ताक्षर वाले 4 नए शब्द लिखिए। तो जैसे श्रेया, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ज्ञानी और श्री।
अगला कार्यपत्रक नंबर 28 में है पहला प्रश्न, प्रज्ञा को विज्ञान अच्छी लगती है, वह विज्ञान की किताबें पढ़ती रहती है। विज्ञान की बहुत सारी बातें प्रज्ञा को ज्ञात है। इस तरह प्रज्ञा का ज्ञान बढ़ गया। गद्यांश में आए ज्ञ वर्ण वाले शब्द छांटिए। जैसे प्रज्ञा, फिर विज्ञान, फिर यहाँ पे विज्ञान, और फिर यहाँ पे विज्ञान, फिर इसमें प्रज्ञा, फिर इसमें ज्ञात, प्रज्ञा, ज्ञान। तो इनको हम नीचे लिख देंगे। प्रज्ञा, फिर हम लिखेंगे विज्ञान, फिर यहाँ पे विज्ञान एक बार पहले आ चुका है, फिर यह भी विज्ञान पहले आ चुका है, प्रज्ञा यह भी पहले आ चुका है। फिर हम इस ज्ञात को लिखेंगे ज्ञात। अब इसके बाद हम प्रज्ञा पहले से आ चुका है, अब हम ज्ञान को लिखेंगे ज्ञान। अब 2 कॉलम बचते हैं, यहाँ पे प्रज्ञा और विज्ञान को हम फिर से लिख देंगे, प्रज्ञा और विज्ञान। आगे है प्रश्न नंबर 2, दिए गए खानों में लिखे वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। तो एक यहाँ पे बना के बताया गया है ज्ञाता, एक बनेगा यज्ञ, यज्ञ, फिर बनेगा ज्ञान, ज्ञान, फिर बनेगा आज्ञा, आज्ञा, और फिर ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी। आगे है प्रश्न नंबर 3, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। तो यहाँ पे य और उसके साथ में ज्ञ, तो ये शब्द बना है यज्ञ, और फिर प्रज्ञ, तो ये बनेगा प्रज्ञ। तीसरा बनेगा सर्वज्ञ, चौथा बनेगा विज्ञ। अगला कार्यपत्रक नंबर 29 में है, चित्रों का शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मक्खी है, तो मक्खी को हम देखेंगे कहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर मक्खी ये लिखा गया है यहाँ पे, तो मक्खी का मिलान हम कर देंगे मक्खी से। आगे यह चित्र है कुत्ते का, तो ये लिखा गया, तो ये चित्र है कुत्ते का, तो यहाँ पे मिलान कर देंगे हम जहाँ पे कुत्ता लिखा गया है। तो आगे यह वाला जो चित्र है, यह है डिब्बे का चित्र, तो इसका मिलान कर देंगे हम डिब्बे से, जो कि नीचे ही नीचे लिखा गया है। डिब्बे के चित्र का मिलान करेंगे हम बिल्कुल नीचे, नीचे लिखा गया है ये। फिर इससे अगला चित्र है बच्चे का, तो बच्चा यहाँ पे लिखा गया है, बच्चा इसके सामने ही है। फिर आगे है त्रिशूल, त्रिशूल को यहाँ पर लिखा गया है त्रिशूल। फिर रस्सी का चित्र है, रस्सी को ऊपर लिखा गया है, ऊपर से दूसरे स्थान पर, तो हम यहाँ पे रस्सी को मिला देंगे रस्सी के साथ। फिर यहाँ पे है दाहिनी तरफ, यहाँ पे नक्शा है, नक्शा, इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। फिर ये ऋषि हैं, ये इनके सामने ही है, यहाँ पर मिला देंगे। फिर ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को हम नीचे मिलाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षत्रिय, तो यहाँ से हम इस चित्र के साथ मिलान कर देंगे। फिर ये है पत्र, इसके सामने ही लिखा हुआ है ये पत्र, इसके साथ मिलान कर देंगे। फिर है भुट्टा, भुट्टे का मिलान यहाँ पे नीचे से दूसरे नंबर पे हम कर देंगे। फिर नीचे गिनती लिखी हुई है 1 2 3, तो इसका मिलान करेंगे हम ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर लिखा गया है संख्या, तो वहाँ पे हम इसका मिलान करेंगे, तो यहाँ पे इसका मिलान हम कर देंगे। अगला कार्यपत्रक नंबर 30 है, शब्द बनाइए। सच्चा, सच्चा, फिर बच्चा, तो ये बनेगा बच्चा। फिर आगे गच्चा, गच्चा, फिर आगे कच्चा, कच्चा। नीचे फिर से वैसे ही हमें बनाने हैं नए शब्द, जैसे मक्का, मक्का, मक्का। फिर है धक्का, धक्का,
और नीचे का कक्का कक्का। प्रश्न नंबर 2 है समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पे ए की मात्रा हम लगाएंगे। तो एक जैसे था चला, तो इसका यहाँ पे बना चली और यहाँ पे बना चले। तो यहाँ पे लिखा रहा, तो यहाँ बनेगा रही और यहाँ लिखेंगे हम रहे। फिर आगे है चुका, तो यहाँ पर बनेगा चुकी और यहाँ बनेगा चुके। फिर अगला शब्द है सका, तो यहाँ पे बनेगा सकी और फिर यहाँ बनेगा सके। फिर आगे है रखा, तो यहाँ पे बनेगा रखी और यहाँ बनेगा रखे रखे। लास्ट वाला ही है, यहाँ लिखा है भला, तो यहाँ बनेगा भली भली और यहाँ बनेगा भले। इस प्रकार कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख लें। धन्यवाद।